मैं महाराष्ट्र की जनता के शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि इन्होंने जो बंद का ऐलान हम लोग ने किया था, वामपंथी दल है, कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इसको समर्थन दिया था, उसमें सहयोग हुए, सहभाग हुए और इस बंद को जो है यशस्वी करके केंद्र सरकार को अपनी बात उन्होंने बता दी कि जो आप विद्यार्थियों के साथ कर रहे हो वो हम सहमत नहीं है। जो लाठीचार्ज किया है उससे भी हम लोग सहमत नहीं है। महिला विद्यार्थियों पर जो आपने अत्याचार किया है उससे भी हम लोग सहमत नहीं है। और ये संदेश है कि आप इन विद्यार्थियों के साथ में बैठ के इनका भविष्य जो एग्जामिनेशन पेपर लीक होने से उद्ध्वस्त हो रहा है उसको रुकाने के लिए आप इनसे बातचीत करो। ये जो एक आज का संदेश गया है, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इसको सुनेंगे और कहीं ना कहीं तो भी बातचीत शुरुआत होगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। सर, आंदोलन की अगर सरकार बातचीत इन विद्यार्थियों के साथ और उनके संगठनों के साथ नहीं करती है तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये विद्यार्थी अपना भविष्य परीक्षा के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से देखते हैं। आखिर उनके सामने अंधेरा है और यही अंधेरा जो है उनको रास्ते पे उतार रहा है और बड़ी संख्या में वो दिल्ली भाग रहा है। जिस तरह से नेपाल हुआ, जिस तरह से बंगाल हुआ, अगर ये सरकार चाहती है कि वो उस तरह का आंदोलन भारत में ना हो तो इन विद्यार्थियों के साथ में तुरंत बैठना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं तो भी मुझे ये आंदोलन सरकार के पूरे नियंत्रण से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो विरोधी पार्टी को सलाह देने के बजाय मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो है उनको वो सलाह दे और कहे कि भैया इन विद्यार्थियों के साथ में बैठ के एक समझौता कर लीजिए। ये अगर सलाह देवेंद्र फडणवीस देते हैं तो मैं समझता हूँ उनके पार्टी के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 26 तारीख को ठाकरे बनते हुए मोर्चा निकालने होंगे, क्या वंचित बहुजन आघाड़ी भी शामिल होगा उसमें? देखिए, हम मोर्चा आज ही हम लोग यहाँ से फारी हो रहे हैं। उनका किस ढंग से है, क्या है, उसको देखते हुए वो हम लोग का आना चाहते नहीं आना चाहते, यही भी सबसे बड़ी बात है। उसके ऊपर निर्भर होता है। हम किसी भी दिल्ली के सपोर्ट में जो कोई आंदोलन होता है उसके हम विरोध में नहीं है और वो अगर चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि ये आज के बंद को जो है वो ना ठाकरे के मतलब राज ठाकरे के जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उसमें से आधे से डिस्ट्रिक्ट यूनिट अपने तौर से शामिल हुए। शिवसेना के जो है वो कहीं भी शामिल नहीं हुए, ऐसी एक परिस्थिति है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है छात्रों को लेकर। ये मुंगीलाल के सपने हैं। हम फास्ट कोड बनाएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि भैया इसकी जो जड़ है, जिसने नीट के ऑफिस से, मंत्री के ऑफिस से जिसने ये पेपर लीक किया, उसका नाम तो बताओ, उसको तो पहले अरेस्ट करो। उसको अरेस्ट करने के बाद ही आपका बाकी की प्रक्रिया शुरुआत होती है। आप उन्होंने पकड़ा नहीं है, दालियाँ जो है वो पकड़ के आप चल रहे हो। दालियों के पकड़ने से क्या बात है, कुछ भी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट दिल्ली पुलिस कह रही है कि तो ड्यूटी है। देखिए, हमको जो लग रहा है कि विद्यार्थियों पर ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएंगे। इनका जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, इनका जो सोशल मीडिया है उस पर मेरे ख्याल से रोक आ सकती है। और दिल्ली में जंतर मंतर पर जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ ऐसी परिस्थिति ये खड़े करेंगे कि विद्यार्थी वहीं से चले जाए। मैं 1 घंटे में मेरे ख्याल से जैसे सभी जन उससे बाहर आएंगे वैसा है।
हम लोग जो है वो अभी 5 बजे जो है वो बंद का जो कॉल दिया हुआ है उसको पीछे ले रहे, और लोगों को दोबारा हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों को साथ है ये दिखाने के लिए आज का बंद सक्सेस किया। इसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ। सीजीआई ने जिस तरीके से कहा कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का, चीफ जस्टिस कैसे देखते हैं? ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि चीफ जस्टिस अगर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, जिन विद्यार्थियों को पुलिस ने मारा है उसकी अगर रक्षा आप नहीं कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप चीफ जस्टिस से इस्तीफा दे दें। जो नया चीफ जस्टिस आएगा वो अपने शपथ से ईमानदार तो रहेगा, क्योंकि जो शपथ लेते हैं जजेस जो है शपथ लेते हैं उनका पहला कर्तव्य है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे और उसका प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये ना प्रेसिडेंट लेता है, ना वाइस प्रेसिडेंट लेता है, ना प्राइम मिनिस्टर लेता है, ना एमपीज लेते, ना मंत्री लेते हैं। संविधान को प्रोटेक्शन करने का जो शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ जजेस को लिए और किसी को नहीं है।